Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. My name is Shahbaz. Today we are going to discuss chapter number 1 and the topic is flowchart. बेटा लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को डिस्कस किया था। उन स्टेप्स को हमने इसलिए डिस्कस किया था कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हम क्या बनाते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं या कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। बेटा उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या फिर जो सोल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है, ग्राफिकल स्ट्रक्चर के, उसने किस तरह से प्रोसेस होना है, उसके ग्राफिकल स्ट्रक्चर प्रोसेस को डिफाइन करता है हमारे पास फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो ऑफ प्रोसेस होता है कि किस तरह से पूरे काम ने फ्लो करना है या प्रोसेस करना है। ये सारे का सारा काम हम किसी कागज़ पे करते हैं, ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर व्यू होता है। तो ये फ्लो ऑफ प्रोसेस मिलके बनता है दो चीज़ों से, एक सिंबल से, दूसरा हमारे पास सीक्वेंस से। सीक्वेंस वाइज में हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, हर सिंबल्स का एक स्पेसिफिक यूज़ होता है। एरो सिंबल्स, सबसे पहले हमारे पास एरो सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं फ्लो के बारे में बताने के लिए। उसके बाद इस सिंबल्स को, ये जो सिंबल है सेकंड वाला, इसको टर्मिनल सिंबल बोला जाता है। टर्मिनल सिंबल होता है स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए। उसके बाद ये नेक्स्ट सिंबल जो है आपके पास, ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है बेटा इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए। उसके बाद ये हमारे पास स्केयर की टाइप का एक सिंबल है, इसको हम यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद ये हमारे पास डायमंड एक सिंबल है, इस सिंबल को हम बेटा इसलिए यूज़ करते हैं डिसीजन करने के लिए। जब भी हमने कोई डिसीजन लेना होता है तो हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। डिसीजन किस तरह का डिसीजन, देखें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, ठीक है। उसमें हमने कंडीशन लेनी होती है, तो इस कंडीशन लगानी होती है। वो जो कंडीशन होगी उसके फिर जवाब में हमारे पास दो फ्लोज निकलेंगे। जो दो फ्लो निकलेंगे बेटा, एक को हम इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप ये दो यूज़ कर लें या ये वाले दो, इसके कॉर्नर्स पॉइंट्स, ये वाले दो आप इसके कॉर्नर पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास सिंबल है बेटा वो कनेक्टर है। कनेक्टर यूज़ करते हैं हम जब हमारा एक पेज से ज़्यादा फ्लो चार्ट बन जाए, मतलब कि एक पेज पे पूरा ना आए तो दूसरे पेज पे हमारा फ्लो चार्ट चला जाए, तो पहले वाले को दूसरे वाले के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इस कनेक्टर को यूज़ करते हैं, इस सर्कल वाले सिंबल को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर इसके अलावा और भी डिफरेंट सिंबल्स हो सकते हैं, हम दूसरे सिंबल्स को क्यों नहीं यूज़ करते? बेटा हमारी रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो चार्ट, वो है इन चार चीज़ों पर मुश्तमिल। मतलब इनपुट लेनी है हमने, उसकी प्रोसेसिंग करनी है, कोई ना कोई डिसीजन करना है और उसके बाद फिर हमने कोई ना कोई उसकी आउटपुट देनी है। तो ये चार काम हमारा जो फ्लो चार्ट होता है ये बेसिकली प्रोसेस करता है। ये चार काम, ये जो हमारा फ्लो चार्ट होता है ये डिफाइन करता है। लिहाजा मोस्टली हमें इन चार काम को डिफाइन करना होता है। तो इसलिए हमारे जितने भी जो हमारे पास मोस्टली फ्लो चार्ट के इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं वो यही हैं जो आपके सामने मैंने इस टाइम शो किए हुए। अच्छा, इसके बाद इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंस के। फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी क्या अहमियत है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? बेटा सबसे पहला जो है इसकी इंपॉर्टेंस वो ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड, हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें, अगर किसी आदमी के बारे में आपको मैंने कुछ बताना हो तो मैं अगर उसकी आपको पिक्चर दिखा दूँ कि ये आदमी इस तरह का है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह फ्लो चार्ट एक स्ट्रक्चर ग्राफिकल व्यू होता है, तो हम किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी सोल्यूशन को ईजिली उसके ज़रिए से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद है इफेक्टिव फॉर करेक्टनेस। बेटा अगर तो हमारे पूरे प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में या सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कि कोई एरर हो, तो हम इजीली फ्लो चार्ट के ज़रिए से उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इजीली हमें पता चल जाता है फ्लो चार्ट के ज़रिए से कि हमारे प्रोग्राम में या सॉल्यूशन में यहाँ पे कोई एरर है या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो उसके बाद थर्ड वाला स्टेप जो है वो है इजी टू प्लानिंग। हम इसके ज़रिए से प्लानिंग इजीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी हमने कहीं पे कोई मकान बनाना हो, ठीक है, बिल्डिंग बनानी हो, तो हम उस बिल्डिंग का सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं, ठीक है। लिहाजा वो किसके ज़रिए से करते हैं? प्लानिंग के ज़रिए से करते हैं। वो स्ट्रक्चर के हमने इतने कमरे बनाने हैं, इतने हमने बेडरूम बनाने हैं, वो सारे का सारा जो स्ट्रक्चर होता है वो हम फ्लो चार्ट के ज़रिए से भी बना सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, ईजी टू प्लान होता है, ठीक है। इसकी प्लानिंग करना ईजी होती है फ्लो चार्ट की। तो ये हमारा आज का फ्लो चार्ट का टॉपिक था। मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ फ्लो चार्ट की, उस एग्जांपल से आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें कहा जाता है जी कि आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है, हमें एक प्रोग्राम बना के दें या सॉफ्टवेयर बना के दें या कोई हमें एक स्ट्रक्चर बना के दें फ्लो चार्ट का, जिसमें हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें एक क्या फाइंड करके दें, स्पीड फाइंड करके दें। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेटा S = VT, ठीक है, वेलोसिटी और
टाइम। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है इसमें बेटा, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने वेलोसिटी भी लेनी है इनपुट पे और टाइम भी लेना है इनपुट पे, और उसके बाद हमने प्रोसेसिंग करनी है और उसकी स्पीड फाइंड करके हमने उसे दे देनी है आउटपुट पे। इसका हम अभी बनाते हैं फ्लो चार्ट। तो इन सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसको टर्मिनल सिंबल बोला जाता है। ठीक है, स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद अब हम इनपुट लेंगे। इनपुट पे क्या लेंगे बेटा, इनपुट पे हम वेलोसिटी ले लेते हैं। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही सिंबल में आप, यानी कि अगर हम इनपुट लेनी है, कितनी इनपुट लेनी है, 2 इनपुट लेनी है, वेलोसिटी दूसरी टाइम, तो आप एक ही सिंबल में दोनों इनपुट भी ले सकते हैं या अलग अलग भी ले सकते हैं। तो हम इकट्ठी ले रहे हैं, वेलोसिटी और दूसरी क्या थी, टाइम थी। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने क्या काम करना है, थर्ड नंबर पे हमने प्रोसेसिंग करवानी है। प्रोसेसिंग के लिए ये वाला सिंबल था। ये हमारी इसमें अब प्रोसेसिंग हो रही है। उसके बाद आगे आउटपुट होगी। आउटपुट के लिए फिर यही सिंबल है। तो बेटा ये हमने छोटी सी एग्जांपल ली है। इस एग्जांपल में हमने क्या किया, मैं आपको दोबारा से डिफाइन करवा देता हूँ कि हमें प्रॉब्लम दी गई थी कि आपने फाइंड करनी है स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड फाइंड करने का एक छोटा सा हमें फ्लो चार्ट बना के दें, ये हमारी प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, उसके बाद इनपुट ली, क्या वेलोसिटी और टाइम, उससे इनपुट ली। इनपुट लेने के बाद अगला जो स्टेप था वो ये था कि हमने उसकी प्रोसेसिंग करवानी है। प्रोसेसिंग करवाने के बाद हमने उसकी आउटपुट देनी है। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है जो हमने उसे बना के देना है वो हमारा क्लोज हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा। तो ये इसकी एक एग्जांपल थी फ्लो चार्ट की। तो बेटा इससे रिलेटिव कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो जो आपको समझ ना लगी हो, तो वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।